बीच रायपुर से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अचानक रायपुर पहुंची है। पीसीसी को इस दौरे के बारे में जानकारी नहीं दी गई। दौरे को लेकर प्रोटोकॉल भी जारी नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री निवास पहुंच गई है सीधा कुमारी शैलजा। मुख्यमंत्री निवास पहुंची। प्रभारी सचिव चंदन यादव भी यहां पर मौजूद रहे उनके साथ। मंत्री शिव डहरिया भी मुख्यमंत्री निवास में उनके साथ मौजूद रहे। सीएम भूपेश के साथ राजनीतिक विषयों पर चर्चा हो रही है कुमारी शैलजा की। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी उनके साथ पहुंचे। मुख्यमंत्री निवास विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी पहुंचे हैं। राजनीतिक रूप से, राजनीतिक लिहाज से यह बड़ी खबर मानी जा रही है, क्योंकि आमतौर पर मुख्यमंत्री निवास पर विधानसभा अध्यक्ष राजनीतिक बैठकों से दूर रहते हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का भी इस बैठक में भाग लेना कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से इस खबर को और भी महत्वपूर्ण बना देता है। लेकिन इन सभी बातों का खुलासा इस बैठक के बाद ही होगा कि आखिर क्या कुछ हुआ है इस बैठक में। कुमारी शैलजा को क्यों अचानक से रायपुर पहुंचना पड़ा, क्यों सीधा मुख्यमंत्री निवास का रुख करना पड़ा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी, हमारे विशेष संवाददाता गौरव का हम सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ गौरव सीधा जुड़ रहे हैं। गौरव, अहम बैठक चल रही है कुमारी शैलजा के साथ, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ मायने हैं इस बैठक के? देखिए, इस वक्त हम मुख्यमंत्री निवास में मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार एक एक करके मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुछ देर पहले ही वन मंत्री मोहम्मद अकबर पहुंचे, जो इस सरकार के ट्रबल शूटर माने जाते हैं। इससे पहले जो तमाम आला मंत्री हैं, आला नेता हैं, चाहे वो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हो, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम हो, तमाम पहुंचे हुए। और साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी पहुंचे हुए। माना जा रहा है कि बैठक में जो चुनाव है उसको लेकर चर्चा तो हो ही सकती है, साथ ही साथ संगठनिक विषयों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन जिस तरह से प्रदेश में लगातार कार्रवाइयां चल रही केंद्रीय एजेंसियों की, उसको लेकर भी रणनीति तैयार की जा रही, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां जो है वो लगातार दबिश दे रही है। और कल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया था कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा तो ताबड़तोड़ छापे पड़ेंगे और ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई जो है वो केंद्रीय एजेंसियां करेंगी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जा रही है। और यही वजह है कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा आज जब रायपुर पहुंची तो ना पीसीसी के वरिष्ठ नेताओं को इस बात की जानकारी थी, ना उनके प्रोटोकॉल को सार्वजनिक किया गया, ना ही इस बात की सूचना किसी को थी कि वो आ रही है, और इसको सार्वजनिक भी नहीं किया गया। तो इसका जो अर्थ है वो सीधे तौर पर यही निकाला गया कि इस बैठक को गोपनीय रखा जाना है। और यही वजह है कि कुमारी शैलजा एयरपोर्ट से सीधे होटल पहुंची और होटल से वे मंत्री शिव डहरिया के साथ सीएम हाउस पहुंचे। और इस वक्त यहाँ पर लगभग आधा दर्जन मंत्री, नेता और पदाधिकारी मौजूद है और बैठक जो है वो लगातार जारी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कुमारी शैलजा और तमाम मंत्रीगणों की। जी बिल्कुल गौरव, कहीं ना कहीं जो तस्वीरें भी आपने हमें भेजी हैं उन तस्वीरों को अगर देखा जाए, एनालिसिस किया जाए, तो कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा के चेहरे में वो भाव भंगिमाएं भी नजर आ रही हैं जिनकी आप बात करें। वो गंभीरता दिखाई दे रही है, वो सीरियसनेस दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से गंभीरता दिखाई दे रही है। और हमने जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की कि अचानक उनके दौरे की कोई खास वजह है, किस तरह से बैठकें होंगी, तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आईएनएच न्यूज ने सबसे पहले अपने दर्शकों को इस बात की जानकारी दी थी कि आज कुमारी शैलजा रायपुर पहुंची हुई है और उनकी बैठक होगी। और हमने ही सबसे पहले उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन जिस तरह से हर बार वे बातचीत करती हैं और अपने बैठकों के विषय में जानकारी देती, लेकिन आज उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी इस विषय में कोई बात नहीं कहेंगी, कोई जानकारी मीडिया को नहीं देंगी। तो इस दौरे को फिलहाल काफी गोपनीय रखने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बैठक के बाद जब मंत्रीगण सामने आएंगे, पदाधिकारी सामने आएंगे, तभी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन कई अहम विषय हैं जिन पर इस वक्त चर्चा सीएम हाउस के भीतर चल रही है। जी बिल्कुल गौरव, इसे और किस संदर्भ से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि तमाम बड़े स्तर के मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, इसे और किस आयाम से देखा जा सकता है? ईडी के इतर भी क्या भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे कल अरुण साव ने गोठानों के औचक निरीक्षण की बात की है कि हम पोल खोलेंगे जाकर, क्या इस संदर्भ से विपक्षी रणनीति के लिहाज से भी इसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है? क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी भी एग्रेसिव फॉर्म में नजर आ रही है। निश्चित रूप से बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और बैठक के महत्व को इसी से समझा जा सकता है कि आमतौर पर विधानसभा अध्यक्ष राजनीतिक बैठकों में शामिल नहीं होते। प्रदेश प्रभारी के साथ उनके सीधे संवाद या ऐसी कोई स्थिति बनती नहीं है। लेकिन आज विधानसभा अध्यक्ष भी पहुंचे हुए हैं, प्रदेश के सारे वरिष्ठ मंत्रियों को बुलाया गया। तो जिस तरह से
भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, उसको लेकर भी काउंटर अटैक की रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही साथ चुनाव की दृष्टि से भी जो अहम रणनीतियां उस पर मंथन होगा, क्योंकि अब चुनाव में बेहद कम समय बचा है। तो ऐसे में ये जो बैठक होने जा रही है, इसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि संगठन में बदलाव भी एक विषय है, लेकिन ये माना जा रहा है कि संगठन में बदलाव का जो विषय है वो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और केंद्रीय नेतृत्व से ही इसके आदेश भी जारी होते हैं। लेकिन इस संबंध में भी प्रदेश के नेताओं से रायशुमारी की जा सकती है। साथ ही साथ कई अहम विषय ऐसे हैं जिस पर इस वक्त चर्चा की जा सकती है। जी गौरव, मैं चाहूंगा कि आप हमारे आपके सहयोगी कैमरामैन से कहें कि एक बार जो सीएम हाउस के बाहर बैठक चल रही है उधर के भी दृश्य दिखाएं, और इसके साथ ही आप ईडी की जो अभी की कार्रवाई चल रही है उस संदर्भ में दर्शकों को जानकारी देते रहें, और चाहेंगे कि एक बार फुटेज दिखाएं तमाम की कैसी हलचल वहां पर हो रही है। निश्चित रूप से मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि कैमरामैन से भी अपने मैं कहूंगा कि वे इस वक्त जो हलचल है सीएम हाउस के बाहर उसको दिखाने की कोशिश करें। किस तरह से यहाँ पर जो वाहनों की आवाजाही लगातार जारी, हालांकि जो आधा दर्जन मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मंत्रियों के पहुंचने का क्रम लगातार कुछ समय पहले तक के जारी था, क्योंकि कुमारी शैलजा के साथ में मंत्री शिव डहरिया पहुंचे थे। उसके बाद में मंत्री मोहम्मद अकबर और तमाम जो नेता वो यहाँ पर पहुंचे। देखा जा सकता है अभी भी जो लगातार हलचल यहाँ पर है वो तेज है, और इसी के साथ साथ जो कार्रवाइयां हैं ईडी की वो भी लगातार चल रही। जिस संबंध में आपने कहा, तो इस वक्त जो है केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाइयां भी एक विषय है, साथ ही साथ संगठन और चुनाव की दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। लगातार देखा जा सकता है सीएम हाउस के बाहर जो हलचल है वो यहाँ पर तेज है। अब गौरव, आपसे चाहूंगा मैं कि ईडी की कार्रवाई में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या कुछ इनपुट्स आ रहे हैं, क्या कुछ गंभीरताएं, क्या कुछ जब्ती, क्योंकि शराब कांड के संदर्भ में 2000 करोड़ रुपए के एक कथित रूप से घोटाले की बात की गई, इसे विपक्ष ने भुनाने की कोशिश की। कहीं ना कहीं ये साइलेंट कार्रवाई के तौर पर नजर आ रही है गौरव, पूरा मामला ऐसे सन्नाटे से हो रहा है, ईडी की कार्रवाई बिल्कुल दबिश देकर हो रही है। एक कार्रवाई के बारे में भी दर्शकों को बताएं कि कैसे क्या कुछ हो रहा है इस समय ईडी का घटनाक्रम। इस वक्त लगातार छत्तीसगढ़ में एक्टिव है। अगर हम ईडी की बात करें तो ईडी चाहे शराब घोटाले का मामला हो, चाहे कोल परिवहन का मामला हो, तो इसमें कहीं ना कहीं एक्टिव, और जो रसूखदार कारोबारी हैं, नेता हैं, अफसर हैं, उनके ऊपर लगातार शिकंजा कस रही है। हालांकि जो ईडी के अफसर हैं वो लगातार कारोबारियों को बुलाकर पूछताछ भी कर रहे हैं, और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी की गई है। संपत्तियों को लगातार अटैच भी किया जा रहा है। इस वक्त 79 करोड़ की संपत्ति जो है वो अटैच की जा चुकी है। कुछ दूसरे मामलों में और भी संपत्तियां अटैच की गई, लगातार संपत्तियां भी अटैच की जा रही। तो केंद्रीय एजेंसियां भी लगातार एक्टिव हैं, और इसे लेकर कल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान भी सामने आया था कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, ईडी की जो कार्रवाई है वो और बढ़ेगी, ताबड़तोड़ तरीके से छापेमारी की जाएगी, क्योंकि कर्नाटक में हार से कहीं ना कहीं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व हताशा में है। इस वजह से छत्तीसगढ़ में कार्रवाइयां बढ़ेगी, इस बात की जानकारी कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी थी, और लगातार इसी दिशा में कहीं ना कहीं हम कार्रवाइयों को देखें तो चल भी रही है। और यही वजह है कि ईडी की कार्रवाइयों को लेकर भी कांग्रेस जो है वो एक बड़ी रणनीति तय करने की यहाँ पर कोशिश में है, ताकि आने वाले समय में अगर इस तरह से कोई घटना होती है, किसी रसूखदार नेता को या अधिकारी को या कारोबारी को उठाया जाता, तो किस तरह से रणनीति होगी, किस तरह से रणनीति बनेगी। गौरव, एक और सीरियस कंसर्न है, एक बात है, इस बार जो ईडी के अभी बीते कई दिनों से कार्रवाई चल रही है उसमें कांग्रेस ने ईडी के कार्यालय का घेराव अभी तक नहीं किया, अभी तक एग्रेशन नहीं दिखाई दिया कांग्रेस की तरफ से। जो पहले की कार्रवाई, चाहे वो महाधिवेशन के वक्त की कार्रवाई के संदर्भ हो या उससे पहले जो कार्रवाइयां हुई थी, तो कहीं ना कहीं गौरव ऐसा प्रतीत होता दिखाई दे रहा है कि आज की इस बैठक के बाद अब कल से हो सकता है कांग्रेस व्यापक स्तर में ईडी के विरुद्ध प्रदर्शन कर सकती है। गौरव, निश्चित रूप से अगर कांग्रेस के प्रदर्शन की अगर हम बात करें, तो जब जब कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता से पूछताछ की जाती है, जब जब उसे बुलाया जाता है समन्स देकर ईडी के द्वारा, तो कांग्रेस के जो नेता हैं वो प्रदर्शन भी करते हैं और ईडी कार्यालय का घेराव भी करते हैं। ऐसा लगभग अब तक 1.5 से 2 दर्जन बार ऐसा हो चुका है जब कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने ईडी में प्रदर्शन किया हो, अन्य केंद्रीय एजेंसियों के दफ्तरों में प्रदर्शन किया हो। तो कांग्रेस जो है वो ठोस एक्शन प्लान तय करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस की ये मानना है, कांग्रेस का ये सोच है कि जिस तरह से ईडी की कार्रवाइयां बढ़े तो कौन सी रणनीति होगी, कौन से एक्शन प्लान होगा जिसके तहत कार्रवाइयां की जाएगी, इस दिशा में भी रणनीति तय की जाए। और
साथ ही बनाने की कोशिश की जा रही है। गौरव, बिल्कुल आपने सही कहा। गौरव, आप नजर बना के रखें, हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। आप पल पल की अपडेट दे रहे हैं। सबसे पहले आपने ब्रेक किया NS 24/7 में कि कुमारी शैलजा पहुंची। हम आपसे अहम जानकारियों के साथ, इस बैठक के बाद अहम जानकारियों के साथ एक बार फिर से आपसे मुखातिब होंगे। बहरहाल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।